दुर्ग शहर के 2 स्थानों में लगभग 13 करोड़ की लागत से अंडरब्रिज की सौगात मिली थी, जिसका निर्माण कार्य को लगभग 4 वर्ष पूर्व प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन आवागमन की स्थिति में अब तक कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा। दुर्ग शहर के 1 लाख की आबादी की आवागमन की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए दुर्ग शहर में 2 स्थानों पर लगभग 13 करोड़ की लागत से अंडरब्रिज की सौगात मिली थी, जिसका निर्माण कार्य लगभग 4 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया था। इस निर्माण कार्य में हो रही देरी के विषय में दुर्ग की आम जनता की ओर से इन प्रश्नों का जवाब जानने के लिए ग्रैंड न्यूज ने रेलवे के जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क किया, तो जिम्मेदार अधिकारी एनबीआ ने लिखित में देने पर ही जवाब देने की बात कहकर बात करने से इनकार कर दिया। इस निर्माण कार्य में हो रही देरी के विषय में दुर्ग की आम जनता की ओर से इन प्रश्नों का जवाब जानने के लिए ग्रैंड न्यूज ने रेलवे के जिम्मेदार अधिकारियों से बात की, तो जिम्मेदार अधिकारियों ने लिखित में देने पर ही जवाब देने से इनकार कर दिया। क्षेत्र के सांसद, विधायक और कलेक्टर भी समय समय पर दौरा करके अधिकारियों को फटकार लगा चुके हैं, लेकिन अधिकारी अपनी मनमानी से पीछे नहीं हट रहे। जनता चाहे तो अपने वोट से नेता को बदल सकती है, लेकिन मनमानी पर उतर आए अधिकारियों का आम जनता कुछ नहीं कर सकती। इस बात को अधिकारी बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए उन्हें आम जनता की तकलीफों से कोई सरोकार नहीं होता। पता नहीं जिम्मेदार अधिकारी कितने लोगों की बलि इस अंडरब्रिज के निर्माण में लेना चाहते हैं। दुर्ग में अंडरब्रिज निर्माण पटरी पार के 1 लाख लोगों के आवागमन के लिए 2 अंडरब्रिज की कल्पना की गई और दोनों को प्रारंभ हुए लगभग 3 वर्ष हो गए और इन 3 वर्षों में कभी कोई बहाना करके लगातार विलंब होता रहा। और अभी आपने देखा होगा कि उस ओवरब्रिज में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आखिर कौन जिम्मेदार है इनके लिए? 6.5 करोड़ की लागत 9 करोड़ रुपए में पहुंच गई। 6.5 करोड़ की लागत 9 करोड़ में पहुंच गई। अब माननीय विधायक जी दिखावा करते हैं, वो कहते हैं कि नगर निगम काम नहीं कर रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं, नगर निगम में पार्षद आपके हैं, महापौर आपके हैं, फिर नगर निगम क्यों काम नहीं कर रही है? नगर निगम की पाइपलाइन शिफ्टिंग के कारण विलंब की बातें आती है। तो इसके लिए मैं स्थानीय विधायक को दोषी मानता हूं कि उनमें प्रशासनिक क्षमता नहीं होने के कारण इस अंडरब्रिज का काम रुका हुआ है। लोग काल के गाल में समा रहे हैं और विधायक आंख मूंधे देख रहे हैं। हम लोग एक बात कही जाती है राजनीति में, घुड़सवार कमजोर होगा तो घोड़ा बितकेगा ही। आखिरकार हम जानकारियां क्यों छुपा रहे हैं? हम जानकारियां क्यों छुपा रहे हैं? चाहे वह प्रेस हो, इस शहर का आम नागरिक हो, जनप्रतिनिधि हो, ये पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शिता की बात करने वाली कांग्रेस के लोग आज जानकारियां क्यों छुपा रहे हैं? अधिकारी जानकारियां क्यों छुपा रहे हैं? 6.5 करोड़ रुपए में 9.5 करोड़ रुपए लागत बढ़ जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? लगातार नगर निगम को नोटिस देने के बावजूद काम नहीं किया गया, नगर निगम अकर्मण्य रहा। आखिरकार हम तो कहते रहे अनुभवहीन महापौर का यह निगम है, इसलिए ऐसी गति होती है और लोग पीड़ित होते रहते हैं। आपके माध्यम से इन सारे लोगों से निवेदन हो कि जल्द से जल्द दोनों अंडरब्रिज को पूरा कराएं, ताकि पटरी पार के 1 लाख लोग सुकून से आवागमन कर सकें और उन्हें दोयम दर्जे का जीवन जीने के लिए मजबूर ना होना पड़े। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।